अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर की इताअत नाफरमानी का नतीजा बयान किया जाता है कि एक नौजवान सख्त बीमार हुआ, जिस पर उसकी वालिदा ने नज़र मानी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी। चुनांचे शाफी मुतलक ने मरीज को शिफा अता फरमा दी, मगर वो औरत अपनी नजर पूरी न कर सकी। उसके बाद उस औरत ने ख्वाब में देखा कोई बुजुर्ग फरमा रहे हैं, ऐ खुदा की बंदी, तू अपनी नजर पूरी कर ताकि खुदा की बात पुरस से महफूज रह सके। सुबह हुई तो उस औरत ने अपने लड़के को बुलाकर तमाम वाकया बयान किया। उससे कहा कि कब्रिस्तान में मेरे लिए कब्र खोद, मुझे उसमें दफन कर दे। चुनांचे लड़के ने अपनी वालिदा के हुक्म की तामील की और उसे जिंदा ही दफन कर दिया। उस औरत ने कब्र में दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने साथ के मुताबिक अपनी नजर पूरी कर दी, अब तुम मुझे कब्र की आफतों से महफूज रख। इतने में क्या देखती है कि उसके सर की जानिब एक रोशनदान है। औरत ने उस रोशनदान में झांका तो एक बाग नजर आया जिसमें 2 औरतें मौजूद थी, जिन्होंने उस औरत को आवाज की, बीबी हमारे पास चली आ। खुदा की कुदरत से वो रोशनदान कुशादा हो गया, जिससे निकलकर वो औरत बागीचे में उन दोनों औरतों के पास जा पहुंची। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि बाग में एक पाकीज़ा हौज है जिस पर वो दोनों औरतें बैठी हैं। उस औरत ने उन दोनों के पास पहुंचकर उन दोनों को सलाम किया, लेकिन उनमें से किसी ने उसके सलाम का जवाब ना दिया। उस औरत ने उनसे पूछा कि तुम तो अभी बातचीत कर रही थी, आखिर मेरे सलाम के जवाब से क्या माने पेश आया? उसको उन दोनों औरतों ने जवाब दिया कि सलाम तो इताअत और बंदगी है और हम यहाँ इससे रोक दिए गए हैं। इतने में ये औरत क्या देखती है कि इन दोनों औरतों में से एक के सर पर एक परिंदा अपने बाजुओं से हवा कर रहा है और दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा अपनी चोंच मार रहा है। ये देखकर उस औरत ने पहले औरत से दरियाफ्त किया कि तुम्हारी इस फजीलत का क्या सबब है? उसने जवाब दिया कि मैं दुनिया में अपने शौहर की फरमाबरदार बीवी थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे खुश था। बस इसी इताअत गुजारी के सिले में अल्लाह ताला ने मुझे अपनी इस नेमत से नवाजा है। फिर उसने दूसरी औरत से मालूम किया कि बीबी आखिर तुम्हारी इस कुल्फत का क्या सबब है? तो उसने बताया कि मैं थी तो नेक वक्त मगर शौहर की फरमाबरदार न थी और मेरी दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे नाखुश था, लिहाजा मेरी नेक बख्ती का सिला अल्लाह ताला ने मुझे ये बाग अता फरमा दिया। लेकिन शौहर की नाफरमानी नाराजगी के बाइस में इस आजाब में मुब्तला हूँ, लिहाजा मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि तुम दुनिया में वापस जाओ तो मेरे शौहर से मेरे लिए सिफारिश करना। मुमकिन है कि वो मुझे माफ कर दे और राजी हो जाए। चुनांचे जब उस मदफूना औरत पर 7 दिन गुजर चुके तो उन दोनों औरतों ने उसको बताया कि देखो अब तुम अपनी कब्र में चली जाओ, तुम्हारा लड़का आया हुआ है। इस बात को सुनकर उस औरत ने अपनी कब्र में आकर देखा तो मालूम हुआ कि उसका लड़का कब्र खोद रहा है। फिर जब वो लड़का अपनी वालिदा को लेकर घर पहुंचा तो खबर मशहूर हो गई कि फुला औरत अपनी नजर पूरी करके कब्र से निकल कर आई है। इस खबर को सुनकर जौक दर जौक लोग उसकी मुलाकात को आने लगे, जिनमें उस औरत का शौहर भी था जिसने उस औरत से अपनी सिफारिश की दरख्वास्त की थी। उस औरत ने उस शख्स से उसकी बीवी का तमाम हाल बयान करके उसकी सिफारिश की, जिस पर उस शख्स ने बीवी का कसूर माफ कर दिया। तो उस औरत ने ख्वाब में देखा कि उसकी बीवी उससे कह रही है कि बीवी तेरी वजह से अल्लाह ने मुझे अजाब से निजात दे दी, तेरे भी अल्लाह गुनाह माफ करे और तुझे उसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। देखो शौहर की फरमाबरदारी का कितना बड़ा सिला है। अल्लाह ताला हमारी तमाम बहनों को ताअत शौहर की तौफीक अता फरमाए और हर आन हुकूकुल इबाद की फिक्र करने और उसे पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।